ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन और 2 चंद्र ग्रहण के साथ एक सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बारे में एक प्रोडिक्शन आपके लगन पर, मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इस समय जो राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहला राशि परिवर्तन 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। उसके बाद 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 19 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और इसके अलावा जो 21 जून को सूर्य ग्रहण और 25 जून को शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर अपने घर धनु में पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी खगोलीय घटना जब यहाँ पर होंगी तो निश्चित रूप से आप ये यकीन मानिए, मेरे 15 साल के इस करियर में मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जातक पर बहुत विशेष प्रभाव डाल देती है। तो आइए हम समझते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंत में इनके उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके लिए जैसा वैल्यूज़ निकल के आएगा मैं उसको बता रहा हूं और उसके उपाय भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में अभी सूर्य आपके लगन से द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है। जब तक द्वादश स्थान पर सूर्य बैठा है तब तक आपके लिए अच्छा इंडिकेशन है। स्थान परिवर्तन का योग, साथ में शत्रुओं का नाश होना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावना, ये 15 जून तक का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन होते ही नोट कर लीजिएगा, अगर आप वैवाहिक हैं, विवाह कर चुके हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में अचानक से कुछ परिवर्तन आ जाएंगे और ये निगेटिव परिवर्तन होगा। आपसी वैचारिक मतभेद होना और जीवन साथी के साथ वाद विवाद बढ़ जाना, ये इस लगन वाले जातकों में इस पूरे 1 मंथ का जो ड्यूरेशन बता रहा हूँ इसमें विशेष रूप से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीवन साथी को लेकर ही यहाँ पर होने वाला है। अगर पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पार्टनर से भी कुछ वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग दैनिक रोजगार के क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी परेशानियों का सामना यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तब ये प्रॉब्लम यहाँ पर देने लगेगा और साथ में पिता को भी कुछ कष्ट देने की कोशिश करेगा, नहीं तो छोटे भाई बहनों को कष्ट दे सकता है। मन में, शरीर में आलस्य की भावना भी, सूर्य का लगन में बैठना और तृतीय स्थान का स्वामियों के लगन में बैठना, राहु और बुध के साथ कंजुगेट करना, ये एक आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बस एक अच्छी बात क्या है कि आपका जो लग्नेश है वो 19 जून तक मार्गी है, लेकिन 19 जून के बाद जब ये वक्री होगा और फिर वापस आएगा तो आपके लगन में ही रह के 3 बार कम से कम ये रिज़ल्ट देगा। तो बुध का आपके लगन में बैठना एक अच्छा इंडिकेशन मुझे दिख रहा है। इसके अलावा सूर्य का राहु के साथ ग्रहण लगना और शुक्र का द्वादश स्थान पर बैठकर रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखना, ये सभी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव दिख रही है। लेकिन 25 जून के बाद जब शुक्र मार्गी होकर वो मिथुन की तरफ जैसे धीरे धीरे शिफ्ट होंगे, वैसे वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की संभावना भी
कुंडली बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल का भी राशि परिवर्तन इसी बीच में होगा। बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन आपको एक महीने में दिखने को मिलेंगे और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से युक्त पूरा ये आगामी एक मंथ होने वाला है। तो मंगल का नवम स्थान पे बैठकर आपके दशम स्थान पर इसका राशि परिवर्तन करना आपके लिए एक मुसीबत बन सकता है, क्योंकि मंगल वैसे ही इस लगन कुंडली में मारक, अति मारक का काम मंगल भी करता है। अभी तक ये नवम स्थान पर बैठा था तो भाग्य का सहयोग नहीं दे रहा था, व्यर्थ की मेहनत करा रहा था। तो अभी भी 18 जून तक ये भाग्य का सपोर्ट नहीं देगा और मेहनत ज़्यादा कराएगा और मेहनत के अनुरूप आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही माता से वैचारिक मतभेद होने की संभावना यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और इसका उपाय भी मैं लास्ट में बताऊँगा। और इसमें एक जो सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, 30 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति स्वगृही हो जाएंगे, हालांकि ये वक्री होंगे और जब ये स्वगृही होंगे वैसे ही आप अगर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल संक्षेप में अगर कहा जाए तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे प्रॉब्लम जीवन साथी के साथ वाद विवाद में दिखाई दे रही है। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होते हुए मुझे दिख रही है। हालांकि आपकी कुंडली क्या कहती है, अंतिम निष्कर्ष उसको लेकर देखकर ही हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन गोचर में 50% इसका प्रभाव देखने को ऐसे ही मिलने वाला है। मंगल का स्वगृही बृहस्पति की राशि में हो जाना और केंद्र में आ जाना, और निगेटिव प्लैनेट जब केंद्र में आता है तो निगेटिव एनर्जी देता है और चतुर्थ दृष्टि से आपके सूर्य को, राहु को, बुध को देखेगा तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो जो भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको अपना विशेष ध्यान देना चाहिए और एक ही उपाय है जो आपको हमेशा यहाँ पर सूट करेगा और वो है गणेश जी की आराधना कीजिए। आप आंख बंद कीजिए और इस वाले एरिया में गणेश जी को इमेज बनाइए और गणेश जी का जो बीज मंत्र होता है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुद्धाय नमः, इसका 108 का एक बार जप कीजिए। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ अगर होती हैं तो वो सभी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और गणेश जी आपकी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। आपके लग्नेश हैं और आपके लगन में है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन कुछ जो नेगेटिव चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे बचने के लिए आपको एक उपाय ज़रूर यहाँ पर ये कर लेना चाहिए और सूर्य को भी जल आपको लगातार चढ़ाते रहना चाहिए।